हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मुस्कान तीरथ राज सिंह के साथ है। और फिर आप कुछ समय पहले की बात देखेंगे। मुस्कान नेहा को लेके वॉशरूम गई होती है। नेहा वॉशरूम के अंदर होती है। मुस्कान सोचती है बहुत देर हो गई। वो वॉशरूम खोलती है तो देखती है कि नेहा वहाँ से भाग रही है। मुस्कान उसे रोकने की कोशिश करती है। नेहा कहती है तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करना, तुम्हें नहीं पता ये शादी मेरी मजबूरी से हो रही है। मेरा कोई मन नहीं है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं उसी से शादी करूँगी। तुमने अगर कुछ कहा तो मैं ये जहर पी लूँगी। और फिर मुस्कान उससे कुछ नहीं कहती है। नेहा वहाँ से भाग जाती है और वो रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से निकल जाती है। इतने में बुआ जी वहाँ पर आ जाती हैं और बुआ जी देखती हैं कि मुस्कान ने नेहा को भगाया है। और फिर वो मुस्कान को खींचती हुई पार्टी में लाती है और वहाँ पर छोड़ देती है। वो ये कहती है कि भैया आपको पता है, इसने मेरी बहू, होने वाली बहू को भगा दिया। और सभी लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। नेहा के पापा कहते हैं ये क्या कह रही हैं। और फिर नेहा की मम्मी भी कहती हैं कि ये आप क्या कह रही हैं। बुआ जी कहती हैं कि इस लड़की मुस्कान ने नेहा को भगा दिया। तो मुस्कान बताती है कि नेहा ये शादी करना ही नहीं चाहती थी। मैंने उसे रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उसने ये कहा कि वो जहर पी लेगी, तो मैं कुछ नहीं कर पाई। और फिर इधर जो दास गुप्ता होते हैं वो ये कहते हैं कि हम जल्द से जल्द नेहा को ढूंढेंगे और हम उसका मोबाइल ट्रेस करेंगे। और ये बात बंटी को बहुत बुरी लगती है। मुस्कान समझाने की कोशिश करती है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन बुआ जी उसकी एक नहीं मानती। वो कहती हैं कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही मेरी होने वाली बहू को यहाँ से भगा दिया। और रौनक ये सब देख रहा होता है और सुन भी रहा होता है। वो कुछ नहीं कहता है वहाँ पर। और फिर रौनक कहता है कि अब जो हो गया उसको हम कुछ नहीं कर सकते, मुस्कान अब तुम चुप रहो। और फिर वो मुस्कान को चुप कर देता है। इधर गायत्री जी भी खड़ी होती हैं। नेहा के मम्मी पापा कहते हैं कि आप लोगों को अपनी पार्टी की पड़ी है, हम जा रहे हैं अपनी बेटी को ढूंढने। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। और इधर तीरथ राज सिंह भी वहीं पर खड़े रहते हैं, ये सब देख रहे होते हैं। और पार्टी के सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं और आप देखेंगे सभी लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। बंटी ये सब देख रहा होता है और बंटी को बहुत बुरा लगता है। रौनक कहता है बुआ जी से कि जो हो गया सो हो गया, हमने इतनी सारी तैयारियां की हैं और आज पूरा परिवार साथ में खड़ा है, तो हम यही चाहते हैं आज सब लोग मिलकर के यहाँ पर खाना खाएं। और बंटी वहाँ से गुस्सा करके चला जाता है। बुआ जी को रौनक मनाता है। वो ये कहता है कि बुआ जी बात को समझने की कोशिश करिए कि आज सब लोग साथ में हैं, तो अब साथ में मिलकर के खाना खाते हैं ना। और बंटी की शादी की आप चिंता मत करिए, बंटी के लिए एक अच्छी सी लड़की मैं ढूंढ के लाऊंगा। और फिर मुस्कान वहाँ पर खड़ी ये सब देख रही होती है और फिर मुस्कान वहाँ से चली जाती है। रौनक बुआ जी को साथ में ले जाकर के डाइनिंग टेबल पे सबको बिठालता है और गायत्री जी ये सब देख के काफ़ी खुश होती हैं। और रौनक सभी को खाना सर्व कर रहा होता है, फिर वो गायत्री जी को भी करता है। तो गायत्री जी कहती हैं बेटा रौनक, तू भी बैठ ना यहाँ पे, मैं खाना लगाती हूँ। और फिर वो रौनक को वहीं पर बैठा लेती हैं और खाना सर्व कर रही होती हैं। तो सर जी ये देख करके काफ़ी खुश होते हैं कि रौनक भी अब हमारे साथ में यहाँ पर बैठा है, वो मुस्कान साथ में नहीं है। और रौनक सभी से कहता है कि आज हम लोग फैमिली सारी साथ में बैठी है, तो अब हम लोग कुछ मीठा खाते हैं। और फिर वहाँ पर वो खीर लेके आता है, फिर वो अपनी माँ को खिलाता है और गायत्री जी रौनक को खिलाती हैं। और ये सब मुस्कान दूर से देख रही होती है। वो सोचती है कि आज मैं साथ में नहीं हूँ तो क्या हुआ, ये पूरा परिवार तो साथ में है, मैं ये देख कर ही बहुत खुश हूँ। इधर सर जी कहते हैं मुझे एक इम्पॉर्टेंट कॉल करनी है, ज़रा मैं कॉल करके आता हूँ। तो फिर वो नेहा के पापा को कॉल करते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई साहब, आपकी बेटी तो बहुत टैलेंटेड है, उसका तो एक्टिंग में जवाब नहीं है। और फिर नेहा अपने मम्मी पापा के साथ बैठी हुई होती है। फिर सर जी कहते हैं कि आप उससे बात करके देखिए, अगर उसका एक्टिंग में इंटरेस्ट है तो मैं मुंबई में उसकी बात करता हूँ ना और उसको एक्टिंग में भेजता हूँ। और फिर इधर सर जी काफ़ी तारीफ़ कर रहे होते हैं और फिर उनसे एक बार फिर से नेहा के पापा को वो थैंक यू कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, जैसा भी हम चाहते थे बिल्कुल वैसा ही किया। फिर नेहा के पापा सर जी से कहते हैं कि आपने कहा और हम ना करें। और फिर वो वहाँ से फ़ोन रख देते हैं। और फिर इधर आप देखेंगे सर जी ये देखकर काफ़ी खुश होते हैं। वो कहते हैं मुस्कान, मैं तुझे ऐसे ही सबसे दूर कर दूंगा। और फिर आप देखेंगे कि सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, सर जी दूर से देख रहे होते हैं। और फिर रौनक मुस्कान के कमरे में घर के नौकर से खाना भिजवा देता है।
मुस्कान रो रही होती है, वो नौकर से कह देती है यहीं पे रख दो। फिर वो खाना नहीं खाती है और वहीं ज़मीन पर सो जाती है। रौनक रात को जब कमरे में आता है वो ये देखता है कि मुस्कान सो गई है, लेकिन उसने खाना नहीं खाया। वो मुस्कान के पास बैठता है और वो जगाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो उसको डिस्टर्ब नहीं करता है। और फिर वो ये सोचता है कि मुस्कान बिना खाए भूखी ही सो गई। फिर उसके बाद वो भी सो जाता है। वो मुस्कान को देख रहा होता है। मुस्कान बहुत गहरी नींद में होती है और फिर वो मन ही मन सोचता है कि हम आपसे एक बात छुपा रहे हैं, लेकिन जल्द से जल्द हम आप वो बात आपको बता देंगे। विश्वास करिए कि हम कुछ गलत नहीं करना चाहते। इधर गायत्री जी अपने कमरे में एल्बम देख रही होती हैं। इतने में वहाँ पर रौनक आ जाता है। गायत्री जी देखती हैं रौनक आया है, रौनक को अंदर बुला लेती हैं। आजा बैठा कर यहाँ पर, और रौनक को वहाँ पर बैठा लेती हैं। और फिर रौनक को वो दिखाती हैं, ये देख, ये तुझे याद है ये फ़ोटो, ये कब की है? फिर कहती हैं तू तो बहुत छोटा था, तुझे कैसे याद होगा? और फिर वो बताती हैं कि छोटे पे तू कैसे माँ माँ चिल्लाता रहता था, तू एक बार जिद पे आ जाता तो माँ के बाद कुछ और बोलता ही नहीं था। और फिर गायत्री जी बताती हैं कि तब तू माँ किए बिना रुकता नहीं था, और आज मैं माँ सुनने को परेशान हूँ, आप माँ भी नहीं बोल रहा है तू। और फिर बेटा बोलना एक बार माँ, लेकिन फिर भी रौनक माँ नहीं बोलता है और रौनक वहीं पर चुपचाप बैठा होता है। गायत्री जी बहुत ट्राई करती हैं रौनक के साथ बात करने की और उससे माँ सुनने की, लेकिन रौनक कुछ भी नहीं बोलता है। गायत्री जी कहती हैं पता नहीं कब ये सब से ठीक होगा। रौनक कहता है बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर सुबह मुस्कान तैयार हो रही होती है और इतने में वहाँ पर रौनक आ जाता है जूस लेकर के और नाश्ता लेकर। तो मुस्कान रौनक जी को वाइट रोज़ देती है। वो कहती है कि वाइट रोज़ सॉरी का प्रतीक होता है, मैं दिल से आपसे सॉरी बोल रही हूँ। और फिर वो उसकी जैकेट में लगा देती है। रौनक कहता है कि कोई बात नहीं, और फिर उससे कहता है जल्दी से ये आप जूस पी लीजिए और फिर आपको अपनी ड्यूटी भी करनी है। वो जूस लेकर पीने ही जा रही होती है। रौनक कहता है जल्दी से पी लीजिए, आप परेशान मत होइए। और मुस्कान काफ़ी खुश होती है रौनक के साथ में। रौनक उसको नाश्ता करवा रहा होता है। इतने में दास गुप्ता आ जाते हैं। वो ये कहते हैं मुस्कान चलो ड्यूटी का टाइम हो गया, सर जी आ रहे होंगे। तो रौनक गुस्सा करता है। रौनक कहता है कि आपको इतना भी नहीं पता कि ये हमारा कमरा है, हमारा पति पत्नी का है, आपको यहाँ पर आने की किसने परमिशन दी? बाहर जाइए और परमिशन लेकर ही अंदर आइएगा। और फिर वो कहते हैं चलो मुस्कान ड्यूटी का टाइम हो गया, सर जी आ रहे होंगे। मुस्कान चली जाती है। मुस्कान को लेकर के सर जी जाते हैं कोठे पर और कोठे के बाहर लोग देखते हैं मुस्कान सर जी के ऊपर छाता लगाई होती है। कोठे के बाहर खड़े लोग कहते हैं कि पहले तो ये कोठे पर नाचती थी, अब देखो कांस्टेबल होकर सर जी की नौकरी कर रही है। सभी लोग अंदर जाते हैं, दास गुप्ता और मुस्कान, और वहाँ पर तबस्सुम देखती है मुस्कान को और काफ़ी खुश होती है। वो कहती है पहले तो यहाँ पर नाचती थी और आज देखो पुलिस हमारे कोठे पर सर झुका कर आई है और देखो कितना अच्छा लग रहा है। और सर जी अपना सिगार जला रहे होते हैं, माचिस गिर जाती है। तो सर जी दास गुप्ता को इशारा करते हैं। दास गुप्ता कहते हैं मुस्कान से कि मुस्कान माचिस उठाओ और सर जी का सिगार जलाओ। तबस्सुम ये देख रही होती है। मुस्कान चुपचाप